Hello everyone, welcome to DSL classes एंड बेस्ट 500 सीरीज़ में क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पैटर्न 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड मैंने पिक किया है कंप्लीट द रिएक्शंस पहला पैटर्न, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले हमें सारी रिएक्शंस को एक फॉर्म में किसी फॉर्म में आपको एबीसी की फॉर्म में या कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आपको रिवाइज कर लेना चाहिए बिफोर कन्वर्जन, बिफोर कंसेप्चुअल आप मैकेनिज्म आपको सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए नेम रिएक्शन या कंप्लीट द रिएक्शंस का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले पैटर्न 1 लिया है कंप्लीट द रिएक्शंस, जो एबीसी की फॉर्म में भी पूछा जाता है। अब जैसे बच्चों आप पूरे साल जो है आप घर से ही स्टडी कर रहे थे और काफ़ी मज़े मज़े में ही पढ़े हैं, आप ज़्यादा सीरियसनेस आई ही नहीं है स्टडीज़ के बारे में, लेकिन अब टाइम आ गया है, नवंबर दिसंबर आ गया है जब आपको अब सीरियस होने की ज़रूरत है अपनी स्टडीज़ को लेकर। लेकिन हाँ, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन सीरियस ज़रूर हो जाना है अपने आप को लेकर। बट कभी कभी आप भी बैठ के सोचते होंगे, कंफ्यूज रहते होंगे कि 12th कर लूँगा, 95, 98, 90 प्लस मार्क्स मेरे आ जाएंगे, मैं मेहनत कर लूँ, लेकिन उसके बाद क्या करूँ? क्योंकि कई बार हम मैथ्स साइंस लेते हैं, साइंस ले ली, कॉमर्स ले लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें क्लियर नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, किस लाइन में जाना है, या किस मतलब लाइन ट्रैक पर जाकर मेरे को कैरियर अच्छा मिल जाएगा। तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इंजीनियरिंग करनी है, मैथ्स लेके पीसीएम ले लिया, तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मेडिकल में जाना है बायो लेके, तो मेडिकल में भी एक ही पार्ट नहीं है, बहुत सारी पार्ट्स हैं। तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम इस चीज़ को लेकर। तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी जो है वो कैरियर क्विज लेके आया है 28 और 29, 2 दिन होगा ये। एंड सबसे बड़ी बात है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको परेशानी नहीं है कि आपको कुछ जमा करना है, कोई डिपॉजिट है, कोई मनी अमाउंट की प्रॉब्लम है। नो, कोई वरी नहीं है आपको सिर्फ वहाँ अटेंड करना है, देखना है अपने अकॉर्डिंग ब्रांच वाइज। वहाँ बहुत सारे मेंटर्स आएंगे जो अपने फील्ड के माने जाने लोग हैं, वो आएंगे, वो आपको कैरियर वाइज आपको गाइड करेंगी कि अपने फील्ड का बताएंगे कि आपको ये लेना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो कैरियर क्विस्ट है, और आपके लिए नहीं, आपके नेबर में, आपके आसपास, आपके स्कूल में, आपके घर में ही छोटे भाई बहन जो 9th 10th में हों, उन्हें भी बताइए कि कैरियर क्विस्ट, कैरियर के बारे में जानना कितना इम्पॉर्टेंट है। 9th से ही जब बच्चा जो है कैरियर के बारे में सीरियस हो जाता है, सोचने लगता है, तब जाके वो 12th तक कुछ समझ पाता है कि हाँ उसे आगे क्या करना है। तो आपके घर में ही कोई हो, या अंकल आंटी का या ताऊ जी का, किसी का भी बच्चा कोई हो जो मतलब इस अराउंड में आ रहा हो, 9 to 12 बाउंड्री में आ रहा हो, तो उसको बताइए कि 28 और 29 को अनअकैडमी जो है बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट 8 बजे से 5 बजे तक ये जो है इनका कैरियर क्विज चलेगा। डिफरेंट फील्ड्स में, अलग अलग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मैथ्स के हो, आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, या आप किस फील्ड में आगे जाने चाहते हो। हर फील्ड के मेंटर्स जो हैं वो गाइड करेंगे आपको कैरियर के बारे में। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप 12th के बाद क्या करने वाले हो। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने के लिए अनअकैडमी 28 और 29 को ये एक प्रोग्राम लेके आया है, कैरियर क्विज। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम संध्या राय है और एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 25 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारे फील्ड में काम किए है, ऐसे एज एन एचओडी, सीनियर कोऑर्डिनेटर, चेकिंग में एएचई की फॉर्म में चेकिंग ये की है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, है ना। तो चेकिंग तो कई बार गए, और एक्स एग्जामिनर बन के मैं कई बार प्रैक्टिकल हेल्प करवा के आई हूँ। अब लेकिन एक टाइम आता है जब आप सोचते हैं कि अब आपको अपनी नॉलेज को शेयर भी करना है, तो दैट्स वाई मैंने 2 साल पहले जो है ये
बच्चों के साथ हेल्प से, बच्चे जो मेरे साथ थे स्कूल के, उनकी हेल्प से मैंने ये चैनल जो है वो खोला। और आज हम गॉड ग्रेस से हम 13 के सब्सक्राइबर के अप्रॉक्स आ चुके हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए खोला था, कुछ लेना देना नहीं था कि क्या है, मुझे मालूम भी नहीं था ज़्यादा इतना डिटेल में, लेकिन सिर्फ ये था कि प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से होते नहीं थे कहीं भी स्कूल में, तो मैंने बस वो प्रैक्टिकल एंड थोड़ा जो अपना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब्जेक्टिवली कुछ लेकर, कि जैसे अब बोर्ड एग्ज़ाम आ गए तो 25-30 ईयर्स हो गए बोर्ड पेपर देखते हुए, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इस साल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस उसके शेयरिंग के लिए, अपने एक्सपीरियंस की शेयरिंग के लिए मैंने ये चैनल खोला, जो गॉड ग्रेस से ठीक चल रहा है। और आपकी हेल्प से, आप पसंद कर रहे हैं इसे, तो यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। पार्ट 1 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। चारों पार्ट्स के मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट दूंगी, कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। आप पॉज करिए वीडियो और आप उसे एक बार देखिए, अपने आप करके देखिए, एंड देन मैंने सॉल्यूशंस भी डाले हैं, साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ, फिर आप उसको चेक करिए। एक पार्ट आप पहले खुद लिख के देखेंगे आंसर्स, एंड देन फिर मेरे साथ ही उसके आंसर्स को चेक भी करेंगे, ठीक है। तो हम पार्ट वाइज करेंगे। पैटर्न की प्रॉब्लम्स, हर चीज़ की प्रॉब्लम मैं पार्ट वाइज ही कराऊंगी, लेकिन एक पैटर्न पूरा उठा के कराऊंगी आपको। तो पहला पार्ट है हमारा एल्काइल हैलाइड सेल या हेलो एल्केन्स या एंड हेलो एलिन्स से रिलेटेड। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, कंप्लीट द फॉर्म में आ सकती हैं। देखो बेटा, आ तो कोई भी क्वेश्चन रिएक्शन सकती है, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, जो कई बार आई हैं या आ सकती है इस साल, वो मैंने फ्रेम करके आपको यहाँ पर दी है। तो जैसे है कि पहला, इथाइल अल्कोहल को थायनिल क्लोराइड डालते हैं तो क्या होगा। मिथाइल क्लोराइड में हमने सोडियम आयोडाइड डाला, देन व्हाट विल हैपन। डाइजोनियम सॉल्ट में KI डालेंगे, देन क्या होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट। सिमिलरली टर्शरी, ये हैलाइड है, CH3 होल थ्राइस CBr, टर्शरी हैलाइड, इसमें एक्वस KOH डालेंगे, देन व्हाट विल हैपन। क्लोरोबेंजीन में यदि हम दोबारा हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब आप क्या बनाएंगे। एंड इथाइल ब्रोमाइड में यदि आप सिल्वर फ्लोराइड डालते हैं, देन व्हाट विल हैपन। साथ साथ इन में से कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं, उनके नाम भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जैसे रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को वो पूरा दे दें एंड कि ये बन रहा है और इसका नाम क्या है ना। तो नेम रिएक्शन के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू डू योर सेल्फ, एंड देन मेरे साथ उसके आंसर को चेक करिए। आई थिंक आपने पॉज करके कर लिया होगा। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट में थायनिल क्लोराइड जो है वो OH को रिप्लेस करके हैलाइड बना देगा। तो लेकिन ये रिएक्शन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है यहाँ से कि थायनिल क्लोराइड के साथ हैलाइड बनाना क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन भी जहाँ मुझे दिखेगा मैं समझाऊंगी आपको। ये रिएक्शन जो है CH3Cl में NaI, आप नाम याद आ गया होगा, और जिसे याद आ गया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि इस रिएक्शन का क्या नाम है। मैं नहीं बता रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। और ये बिल्कुल आलस नहीं करना है आपने लिखते हुए कि कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखते नहीं हो। अब मैं जो कह रही हूँ आप साथ साथ उसको अभी के अभी लिखिए, इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो आप लिखेंगे पार्ट 1 सेकंड क्वेश्चन सेकंड रिएक्शन, और उसका नाम लिख के मेरे पास कमेंट में लिख देंगे। ऐसे ही आप इस रिएक्शन का नाम भी लिख के थर्ड रिएक्शन का और 6th रिएक्शन का, तीनों सेकंड थर्ड 6 तीनों रिएक्शन के नाम एक ही साथ लिख के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो डाइजोनियम क्लोराइड को KI से रिएक्शन देते हैं, देन क्या बनता है, आयोडाइड बनता है। पोटेशियम आयोडाइड जो है वो यहाँ से डाइजोनियम क्लोराइड को रिप्लेस करके नाइट्रोजन और KCl की फॉर्म में निकाल देता है और आयोडोबेंजीन बन जाता है।
एक्वस KOH का काम होता है हमेशा रिप्लेस एक न्यूक्लियोफाइल देना, OH न्यूक्लियोफाइल देना। तो Br जो है रिप्लेस होकर OH यहाँ पर आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, सब्सटीट्यूशन। जब हम हैलोजिनेशन करते हैं प्रीवियसली एक हैलोजन एलिमेंट का ही, हेलो एरीन का ही, तो ऑर्थो एंड पैरा पर आपको आइसोमर्स मिलेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन एक ऑर्थो आइसोमर और एक पैरा आइसोमर, जिसमें से पैरा आइसोमर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। तो अगेन वन मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वाई पैरा आइसोमर्स आर मोर स्टेबल? क्योंकि ये लीनियर होते हैं स्ट्रक्चर में, साइड चेन्स नहीं है इनकी, ये साइड चेन की तरह काम करता है, तो कॉम्पैक्टनेस कम हो जाती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ भी ब्रोमाइड जो है वो फ्लोरीन से रिप्लेस होकर यहाँ आ जाएगा, फ्लोरो कंपाउंड्स हमारे बन जाएंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैलोजन एक्सचेंज मैथड, जिसका मैं नाम नहीं बता रही हूँ, ये आप तीनों के नाम मुझे लिख के भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। एंड लेट अस सी कौन मेरे साथ अच्छे से रिवाइज कर रहा है इन पार्ट्स को। नाउ कमिंग टू द पार्ट सेकेंड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बता दूं जो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती हैं। तो ये हैं वो रिएक्शंस जिनको आपको एक बार लिख कर देखना है, चेक करना है, एंड पॉज करिए वीडियो एंड अगेन और अपने आप लिख कर देखिए एंड देन मेरे साथ आंसर्स टैली करिए। ये एल्डिहाइड के साथ है तीनों, दो एल्डिहाइड्स, एक फॉर्मल्डिहाइड, देन इथेनॉल एंड कीटोन, जिसके साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन दी। मैंने सारे सेम दे दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए एक बार। उसे हम पहले रिएक्शन होने देंगे पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइज करते हैं। तो हिंट दे दिया है मैंने, कंप्लीट रिएक्शन करिए एंड देन टैली करिएगा मेरे साथ। ये क्यूमीन है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, एयर की प्रेजेंस, एयर ही काफ़ी ऑक्सीडेशन के लिए, एंड देन उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। एल्डिहाइड्स कोई भी उठा ले, एल्डिहाइड यदि हम उसका एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोन हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा। तो सो मैनी रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देयर, लेकिन सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जल्दी से करिए ये 5 क्वेश्चंस मेरे साथ रिवाइज एंड देन हम चलते हैं इसी के अभी 5 और क्वेश्चन पर, 5 और रिएक्शंस पर। तो अभी आपने आंसर्स लिख लिए होंगे, चलिए मेरे साथ तैयारी करिए। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा एडिशन के बाद, एंड देन हमारे पास आ जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। इथेनॉल या उससे हायर वन जो एल्डिहाइड्स हैं वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन बनाकर देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। मीथेनॉल हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है और उससे हायर वन जितने भी एल्डिहाइड्स हैं दे विल गिव अस द सेकेंडरी अल्कोहल। एंड यदि हमें टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो हम कीटोन की हेल्प लेते हैं, एसीटोन लेंगे और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी, देन यू विल गेट द टर्शरी अल्कोहल। वन मोर थिंग जो मैं चेकिंग के लिए आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि यदि आपको ये टेंशन है कि साइड प्रोडक्ट्स मैंने क्यों नहीं लिखे हैं या इसे बैलेंस क्यों नहीं किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मेन प्रोडक्ट, रिएजेंट, टेम्परेचर, इन सब के मार्क्स होते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कभी भी आपके साइड प्रोडक्ट के लिए या बैलेंसिंग के लिए। चेकिंग का एक क्राइटेरिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आपके मार्क्स साइड प्रोडक्ट या बैलेंसिंग के बेस पर नंबर नहीं कटता है। आपका जो मेन प्रोडक्ट है, टेम्परेचर कंडीशंस है, रिएजेंट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और कोशिश करिए कि जैसे मैंने यहाँ नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस की भी कमी हो जाती है, आप नाम जरूर लिख, इसके साथ साथ इनके नाम लिख सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़, क्या हुआ यदि हमने क्यूमीन लिया था, तो क्यूमीन की रिएक्शन ये बाई नेम भी आ सकती है, फ्रॉम क्यूमीन फिनोल बनाइए, तो फिनोल बनता है वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ एक और दूसरा अच्छा प्रोडक्ट भी बनता है विच इज़ कॉल्ड एसीटोन।
एंड यदि हमने रिडक्शन किया सोडियम बोरोन हाइड्राइड से, देन एल्डिहाइड हमेशा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं रिडक्शन के बाद, और यदि इनका ऑक्सीडेशन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसकी के और आगे के 5 और इक्वेशंस देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं। अभी 5 और रिएक्शंस हैं इसकी इम्पॉर्टेंट अभी। तो नेक्स्ट इसमें अल्कोहल एंड फिनोल में ही नेक्स्ट रिएक्शन है ये सैलिसिलिक एसिड का हमने एसिटाइलेशन किया, देन व्हाट विल हैपन, इथाइल अल्कोहल को हमने हीट किया एक हैवी मेटल कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, या फिनोल को जब हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, और यदि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं देन व्हाट विल हैपन। ये 2 रिएक्शन एक साथ सीक्वेंस में भी आ सकती हैं, ABC करके भी आ सकती हैं। तो इथाइल ब्रोमाइड जो है यदि हम उसे सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं देन क्या बनता है, और यदि ये भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसे आप मार्क करके मेरे पास नाम लिख के भेजेंगे कि पार्ट सेकंड का 9th रिएक्शन का नाम क्या है। देन 10th रिएक्शन इसी का ही एक लिमिटेशन पार्ट है जिसमें टर्शरी कार्बन यदि आप हेलाइड से जोड़ते हैं और सेम रिएक्शन करते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ तो क्या बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 10th विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ 9th रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये लिमिटेशन बेस पर भी आता है। चलिए अब पॉज करिए वीडियो एंड देन एक बार लिख के देखिए अपनी कॉपी पर एंड देन मेरे आंसर से इन्हें टैली करिए। तो आई थिंक आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। चलिए टैली करते हैं। सैलिसिलिक एसिड जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके उसका हो जाता है OH पॉइंट पर एसिटाइलेशन और ये बन जाता है एस्प्रिन, जिसे आजकल डिस्प्रिन के नाम से दवाई जो है जानी जाती है, या इसे हम कह सकते हैं ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो एस्प्रिन ये कन्वर्जन भी आ सकता है, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू एस्प्रिन। तो इसे यहाँ कन्वर्जन भी मार्क कर लीजिए, यहाँ कन्वर्जन भी लिख दीजिए इसे। कन्वर्जन में मैं इसे दोबारा डिस्कस करूँगी। इथेनॉल का जब हमने हैवी मेटल से हीट किया उसे इस टेम्परेचर पर तो बन जाते हैं, हमें डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये बन जाते हैं इथेनल, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी जगह यदि यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल होता देन इसी मेटल की हेल्प से वो चेंज हो जाता कीटोन में, और टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं एल्कीन्स में क्योंकि उनका वाटर निकल जाता है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन नहीं निकलती बल्कि वाटर निकल जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी के साथ और टर्शरी के साथ। और उसमें हो जाता है 2 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी में होता है डीहाइड्रोजिनेशन और एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं। टर्शरी में डीहाइड्रोजिनेशन की जगह डीहाइड्रेशन हो जाता है और बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्कीन्स बन जाते हैं। फिनोल का जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करते हैं तो हमें ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर मिलने चाहिए, लेकिन OH क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव, वन मोर कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि फिनोल का जो OH है वो बहुत एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो यदि आप कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन करना चाह रहे हो तो हमें सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे ना मिलके तीनों पॉइंट्स पर नाइट्रेशन मिलेगा। तो दे कैन आस्क इन द रीजनिंग क्वेश्चन कि नाइट्रेशन करने पर हमें तीनों पॉइंट्स पर क्यों मिला, क्योंकि OH ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है। ठीक है, और यदि हमें सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर चाहिए तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेकर हम इसका कंसनट्रेशन करेंगे कम, ताकि हमें नाइट्रो ग्रुप सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर मिले। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, स्पेस की कमी से आप बना लीजिएगा, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बनेंगे। 9th में हमने जो ये रिएक्शन की थी, मैं नाम नहीं डिस्कस कर रही हूँ, वो आपका काम है, आप मुझे बताओगे कि कौन सी रिएक्शन है ये। इसमें ये सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और ये पार्ट पूरा इसके साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएंगे ईथर। ईथर की प्रिपरेशन की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। एंड एक्सेप्शनल केस हमें ध्यान रखना पड़ता है, टर्शरी कार्बन के साथ
जहाँ पर हम यदि टर्शरी के साथ ब्रोमाइड लेते हैं, हेलोजन लेते हैं, मतलब ब्रोमाइड की जगह आप हेलोजन Cl भी ले सकते हो, इन दैट केस हमें यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा और एल्कीन्स बन जाएंगे। इंस्टेड ऑफ ईथर आपको मिलने वाला है एल्कीन। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दैट रिएक्शन, जिसमें आप टर्शरी यदि कंडीशन का ईथर बनाना चाहते हो तो हेलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से अल्कोहल ओ पार्ट से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर Na लेना होगा एंड देन हेलाइड को हमें यहाँ लेना होगा, देन यू विल गेट द टर्शरी ईथर। ठीक है, तो ये रिवाइज आपने कर लिया होगा। आई थिंक आपका पूरा सेकंड पार्ट मैंने रिवाइज करवा लिया यहाँ कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग हो रहा है ना, रिवीजन भी प्रॉपर होगा इस फॉर्म में आपका। नाउ कमिंग टू द एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। लेकिन इसे शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक ज़रूर करो। लाइक बहुत कम करते हो आप लोग। एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमेशा नॉलेज जो है वो शेयर करने से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं गॉड की, एंड नॉलेज अपनी भी बढ़ती है डिस्कशन से। पार्ट थर्ड, एल्डिहाइड कीटोन एसिड की, ये कुछ अभी 5 ही नहीं है, आगे भी हैं और इसकी रिएक्शंस हैं 5 करके आपसे प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप अगेन इन रिएक्शंस को कॉपी में लिखिए जल्दी से और पॉज करिए वीडियो को एंड देन ट्राई टू डू योरसेल्फ। एसाइल हैलाइड्स का रिडक्शन करेंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। नाइट्राइल्स का रिडक्शन किया टिन एंड HCl से। एंड टॉलिन का हमने क्लोरीनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में। देन व्हाट विल हैपन एंड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। ये चीज़ें देखनी जरूरी है कि आपने क्लोरीनेशन किया पहले पॉइंट पर एंड देन उसका हाइड्रोलिसिस भी किया। एसीटोन का हमने रिएक्शन की हाइड्रोजीन से, NH2NH2 से। एंड एल्डिहाइड को हमने एक एल्डिहाइड को हमने रिएक्शन दी HCN के साथ, तो क्या बनेगा। तो पॉज करिए जल्दी से, बना कर देखिए एंड देन मेरे साथ आंसर्स चेक करिए। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं आंसर्स। दीज आर द आंसर्स। थोड़ा आज पेज डिम है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग फोटोग्राफी नहीं आती है, मेरे से ज़्यादा अच्छा क्लिक नहीं होता है, तो मैं किसी से कराती हूँ अपने बेटे से, तो वो थोड़ा सो रहा था इसलिए मैंने अपने आप ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। तो आज कर लीजिए, देन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इसका। एसाइल हैलाइड्स का जब ये एक नेम रिएक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अगेन आप क्या करेंगे, पार्ट थर्ड, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन, इनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एसाइल हैलाइड का जब रिडक्शन करते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से तो एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। और अगेन ऐसे ही नाइट्राइल का रिडक्शन पहले पॉइंट पर किया टिन एंड HCl से। कैटलिस्ट ध्यान रखना जरूरी है नेम रिएक्शन के लिए। टिन एंड HCl से हम रिडक्शन करेंगे और फिर फॉलोड बाय वाटर से हाइड्रोलिसिस, अगेन वी विल गेट द एल्डिहाइड। इन टॉलिन जब क्लोरीनेशन करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सनलाइट से जब आप क्लोरीनेशन करते हैं तो हमेशा साइड चेन में क्लोरीनेशन होगा, यहाँ इस पॉइंट पर होगा और यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ इसके अलग अलग डेरिवेटिव बनेंगे जिसमें से हमने पिकअप किया डाइक्लोरो डेरिवेटिव और उसका हाइड्रोलिसिस किया तो बन जाएगा एल्डिहाइड। हाइड्रोजन और अमोनिया एंड डेरिवेटिव की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, ये कोई भी आ सकता है सेमी कार्बेजाइड के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको खाली ये मत समझिएगा कि हाइड्रोजन वाला ही मैंने कह दिया तो वही आएगा। ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है अमोनिया एंड डेरिवेटिव की। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन कोई और भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकता है, सेमी कार्बेजाइड हो सकता है, DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो सकता है। तो यहाँ NH2 में H2 यहाँ ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में और ये डबल बॉन्ड से सीधा यहाँ जुड़ जाएगा और वी विल गेट हाइड्रोजोन। एंड HCl हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एल्डिहाइड के साथ और बन जाते हैं साइनोहाइड्रेंस।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 5 और रिएक्शन करते हैं जल्दी से इसी पार्ट की। एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हमने रिएक्शन दी, देन व्हाट विल हैपन, एल्डिहाइड्स जो है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, जब उनमें उनको हम डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं देन क्या होता है उनका। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है, आप लिखेंगे, ये दोनों नेम रिएक्शन है 7 और 8, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पार्ट 3, 7 ये है और 8 ये रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड एंड यहाँ हमने बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड लिया है मीथेनल, उसे भी हमने डाइल्यूट KOH के साथ हीट किया तो क्या बनेगा। और 9th है कि आपने एक पूरी चेन ली है CH2 CH2 CH3 की, या इससे भी लंबी आ सकती है। तो इसी ये बेंजीन से जुड़ी हुई एक प्रोपेन की चेन है, इसे हीट किया आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ एंड फॉलोड बाय KOH के साथ, देन व्हाट विल हैपन। एंड नाइट्राइल्स को जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब अच्छे से वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं, देन क्या बनता है। अगेन पॉज द वीडियो एंड डू योरसेल्फ। चलिए अब आंसर्स टैली करने की टाइम आ गया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ सीधा जुड़ जाएगा एंड दे विल फॉर्म द ऑक्साइम्स, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। एल्डिहाइड्स जो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो डाइल्यूट NaOH के साथ सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। एंड जिनमें नहीं होती वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, उनके एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का रिडक्शन हो जाता है, तो अल्कोहल और एसिड्स बन जाते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में से आपकी नेम रिएक्शन आ सकती है इनकी। एंड 9th है फिर कि जब हम कितनी भी लंबी चेन ले लें बेंजीन के साथ जुड़ी हुई एक ही पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ उसे हीट करें तो वो पूरी चेन ऑक्सीडाइज होकर एसिडिक कंपाउंड में COH कंपाउंड में चेंज हो जाती है ग्रुप में। और क्योंकि हम फॉलोड बाय KOH से रिएक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। देन 10th है आपका कि नाइट्राइल्स को जब आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया देन व्हाट विल हैपन, दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाइट्राइल्स के 3 कन्वर्जन यहीं बता दूं, जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो एमाइड बनते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बनते हैं, और यदि आप रिडक्शन करते हो इसका देन दे कन्वर्ट इनटू एमाइंस, प्राइमरी एमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन पार्ट ऑल्सो, तो इसे मार्क कर लीजिए फॉर कन्वर्जन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट 4th पार्ट पर, एमाइंस पर। एमीन्स डाइजोनियम सॉल्ट तो डिडक्ट हो चुका है, तो 3rd पार्ट में से बेटा कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है। 2nd पार्ट में और 1st पार्ट में से सिर्फ आपके कमर्शियल कंपाउंड डिडक्ट हुए हैं एंड 4th पार्ट में से कंप्लीट डाइजोनियम सॉल्ट हटा है। ये डिडक्शन भी आपने देख लिया होगा, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ पार्ट 4। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया इथेनॉल की प्रेजेंस में। रिडक्शन के बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इस पर मैं अलग से किसी दिन बात करूँगी जब कन्वर्जन्स या कुछ बताऊँगी रिएजेंट्स के बारे में। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। नाइट्राइल्स का रिडक्शन हमने किया निकल की प्रेजेंस में। एमीन्स का क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, देन क्या होगा। एमाइंस प्राइमरी एमीन्स को यदि हम क्या करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, जो बनाया जाता है NaNO2 और HCl के मिक्सचर से, क्योंकि HNO2 जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर HNO3 में बदल जाता है, और यदि आपको HNO2 चाहिए तो आप तुरंत उसी टाइम बनाएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाएंगे NaNO2 और HCl को मिलाकर। देन HNO2 बना और उसका फिर हमने क्या किया, या तो उसने अपने आप ही वाटर एब्जॉर्ब कर लिया या हाइड्रोलिसिस किया। एंड एमाइड्स को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देंगे एंड NaOH के साथ, देन क्या बनता है। तो इस पार्ट की भी ये 2 नेम रिएक्शन है, 3rd एंड 5th। इन दोनों के नाम आप मेरे पास कैसे लिख के भेजेंगे कमेंट बॉक्स में,
पार्ट 4 थर्ड रिएक्शन, पार्ट 4 फिफ्थ रिएक्शन। इनके नाम लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजना है मेरे पास, मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो अच्छे से और आपको आता है, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हो। चलिए तो आंसर टैली करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स रिडक्शन के बाद एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, चाहे वो एल्काइल हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो। साइनाइड्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एमीन्स एंड क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करने पर आइसोनाइट्राइड्स बनते हैं, जिनकी एक अलग सी पहचान है स्मेल से। ये केमिकल टेस्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है रिएक्शन का, और उसी नाम से ये फेमस भी है टेस्ट की फॉर्म में। डाइजोनी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ NH2 ग्रुप जो है वो नाइट्रेशन करने पर एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन ही है। लेकिन क्योंकि एल्काइल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी मिल रहा है, एल्काइल ग्रुप कभी भी रेजोनेंस नहीं शो कर सकते, तो डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता यहाँ पर, और वो डाइजोनियम सॉल्ट फिर वाटर सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। तो आपको सीधा क्या मिलने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा अल्कोहल। ऑन द अदर हैंड यदि ये एराइल ग्रुप होता, फिनाइल बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ा होता, तो मुझे अल्कोहल की जगह यहाँ मिलता, पहले क्या मिलता, डाइजोनियम सॉल्ट। फिर यदि हम उसका हाइड्रोलिसिस वार्म वाटर से करते या कुछ और करते तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। एमाइड्स का ब्रोमिनेशन किया NaOH की प्रेजेंस में, देन ये भी एक बहुत अच्छी नेम रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ से CO ग्रुप निकल जाता है, कार्बन कम हो जाता है हमेशा, और एमीन्स बन जाते हैं प्राइमरी एमीन, एंड दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स। तो ये है हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो मुझे पता है कि इनमें से आपको 100% जो है रिएक्शंस जो हैं वो कन्वर्जन में काम आने वाली हैं, आपके ABC में काम आने वाली हैं, सीक्वेंस कंप्लीट करने के काम आएंगी, नेम रिएक्शन में काम आएंगी। तो आप सबसे पहले इन कंप्लीट रिएक्शंस को यदि किसी को याद नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं, मैंने आंसर्स दे दिए हैं, आप इन 5 रिएक्शंस आप आराम से याद कर सकते हो। इन्हें यहाँ से पिक करो, कॉपी में लिखो और अच्छे से बार बार रिवाइज करो, बेटा याद हो जाएंगी। चारों पार्ट्स की ये आपके पास कम से कम 25-30 रिएक्शंस आ गई हैं कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। देन हम इसके बाद बात करेंगे अगला पैटर्न, कल हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको कह ही रही हूँ। यहाँ से रीजनिंग या आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर्स भी बनते हैं, यहाँ से आपका रीजनिंग पार्ट भी बनता है, एंड सीधा सीधा मैकेनिज्म भी आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम कल डिस्कस करेंगे इसके बाद, और मैं आपको एक सीक्वेंस में लेके चलूँगी जिससे आपको कन्वर्जन तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मेरे साथ रिवाइज करते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैकेनिज्म के बारे में पूरे चारों पार्ट्स के मैकेनिज्म को रिवाइज करेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।